और बहुत ज़्यादा डिटेल से बात नहीं करूँगा जनाब। एक तो जो मेरी लास्ट मुलाकात हुई मुमताज़ मुस्तफ़ा साहब से, आपने वो जो कमेटी बनाई थी ख़त्म नबूवत वाले इशू पे, जैसा कि लॉ मिनिस्टर साहब ने कहा, हम तमाम लोग वहाँ पर थे। तो वो जब तशरीफ़ लाए तो ज़ाहिर है ही वॉज़ नॉट कम्फ़र्टेबल, उनका जो एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी हम हैं इस कमेटी में, तो आपने तकलीफ़ क्यों की? तो मुमताज़ मुस्तफ़ा साहब ने जो अल्फाज कहे वो मैं इस आपके तवस्सुत से इस ऐवान के गोशगुजार कर देता हूँ। वो कहने लगे कि कोई पता नहीं कि आखिरी सांस कब पूरा हो जाए। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो कमेटी बनी है ख़त्म नबूवत के हवाला से और तहरीफ़ कुरान के हवाला से एक फ़ैसला के ऊपर, मैं इसके अंदर अपना हिस्सा और अपना रोल डाल लूँ ताकि मेरी कब्र में भी ये चीज़ काम आए और मेरे अगले जहान में भी ये चीज़ काम आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दराजात को बुलंद फरमाए। जनाब स्पीकर, एक डायलेमा है कि हम बहसीयत मुआशरा इन्हतात और ज़वाल का शिकार हो चुके हैं मुआशरती रवैयों के हवाला से। यहाँ पर अपनी सर्विसेज को याद करवाने के लिए हमें पहले मरना पड़ता है। हम बहसीयत मजमूई इस मुआशरे के अंदर इस रवैये का शिकार हो चुके हैं कि जब कोई शख्स ज़िंदा हो तो हम अदब और एहतराम से लेके उसकी सर्विसेज तक कभी उसकी कदर नहीं करते हैं, और जब वो बंदा इस दुनिया से चला जाता है तो उसके बाद हमें उसकी सर्विसेज भी याद आती हैं, उसकी खिदमात याद आती हैं, उसका करैक्टर याद आता है। ही वॉज़ अ थॉरो जेंटलमैन सर। हम लोग चूँकि यहाँ पर आए, मेरे वालिद के साथ उनका बड़ा कदीमी ताल्लुक़ था। रहीम यार ख़ान भी जब जाते रहे, मेरी उससे पहले उनके साथ मुलाकात थी, लेकिन हमेशा उन्होंने जिस शफ़क़त का मुज़ाहरा किया, जिस मोहब्बत का मुज़ाहरा किया और जो वो मोटिवेशन देते थे, हम सब के लिए मेरा ख़्याल है उनकी कमी हम उसे महसूस करेंगे, ये ऐवान उनकी कमी को महसूस करेगा। और जनाब स्पीकर, आखिरी बात, हमारे इस मुआशरे के अंदर हमेशा एक दूसरे का अदब एहतराम, घरों में ख़वातीन की इज़्ज़त और सबसे बढ़कर माओं और बहनों की इज़्ज़त को हमेशा एक फ़ौक़ियत दी जाती रही। मैंने हाजी इम्तियाज़ साहब जो हमारे एक मिसिंग MNA हैं, उनकी वालदा साहबा, उनका एक सर वीडियो मैसेज मैंने देखा। अगर आप वो उस बूढ़ी नहीफ़ माँ का वो मैसेज सुन लें तो सर वो आपका दिल फट जाता है तकलीफ़ के साथ कि एक 90+ ख़ातून अपने बेटे की बाज़याबी के लिए, जो पाकिस्तान की इस मुक़द्दस ऐवान का मेंबर है, वो किस तरीके से दुआएं दे रही है। और अगर सर पाकिस्तान के इस ऐवान का मेंबर भी मिस हो जाना है तो मैं ये समझता हूँ कि फिर बहसीयत मजमूई ये हम सब के ऊपर इंक्लूडिंग मी एक क्वेश्चन मार्क है कि हमारा मुआशरा किस इंतहा की तरफ चला गया है। तो इस सिलसिले में आप अपना रोल प्ले करें, और मैं ये एक डिमांड करूँगा कि हम कम अज़ कम जो मुमताज़ मुस्तफ़ा साहब चले गए, जिस तरह उनका एक था कि वो तनकीद करते भी थे तो विदिन जो गिवन पैरामीटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और जो एक इवन इखलाकियात की जो रेड लाइन थी, उन्होंने कभी उस रेड लाइन को अबूर नहीं किया। तो हम भी एक दूसरे को एक किरदार पर उंगलियां उठाते वक़्त, एक दूसरे की घरों की इज़्ज़तें उछालते वक़्त, अगर हम उस बंदे की उस बात को ही ज़हन नशीन रख लें और अपनी माशरती नॉर्म्स को हम ज़िंदा रख सकें तो इट विल बी अ ग्रेट सक्सेस सर। थैंक यू सो मच। एक मरतबा फिर आपके तवस्सुत से मैं ये सारा ऐवान मुमताज़ मुस्तफ़ा साहब की फ़ैमिली के साथ, उनके हलके के अवाम के साथ, उनके इलाका के लोगों के साथ इज़हार ताज़ियत करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बशरी तकाज़ों के तहत जो गलतियाँ उनसे हुई उनको दरगुज़र फरमाए और उनका रुतबा और मर्तबा अगले जहान में बुलंद फरमाए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।